है। अभी कोर्ट ऑर्डर आया है कि बीएड जी प्राइमरी में वो जो गजट रद्द हुआ है, हाँ अभी कल 20 अगस्त को सीटेट का एग्जाम हुआ, बीएड वाले दिए कि नहीं दिए? दिए हैं, सारे हाँ बीएड कुछ वाले दिए, लोग लाखों की हाँ हाँ संख्या में दिए हैं। हम्म, अभी मात्र 11 अगस्त को वहां से सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है, उसके 4 दिन हम्म, बाद पश्चिम बंगाल सरकार निकाल दी जीओ कि भैया बीएड वाले जल्दी से ब्रिज कोर्स करो। बीएड वालों को कोर्ट ने रद्द कर रही है वो गजट, और वहाँ हाँ पश्चिम बंगाल सरकार कह रही है भैया बीएड वाले तुम लोग हो, सिलेक्ट हुए हो, नियम बस अनुसार ब्रिज कोर्स करना, तुम लोग ब्रिज कोर्स करो, यानी तुमको हम निकाल नहीं रहे, तुम लोग आगे बढ़ो। सही बात है। न एनसीटी कहीं कुछ बोल रही है, न कुछ बदलाव कर रही है, न कहीं एमएचआरडी कुछ बोली, न कोई बदलाव कर रही है। केंद्रीय विद्यालय अभी तक कहीं न कुछ बोला है, न कोई बदलाव किया है। जो कुछ हो रहा है कोर्ट ऑर्डर, उससे सिर्फ लड़के कैंडिडेट शिक्षा मित्र बीएड बीटीसी ये खाली फेसबुक यहाँ वहाँ चिल्ला रहे हैं, मूर्खों की तरह होने की बात कर रहे हैं। तो आप पर सारे नियम लागू होते हैं। शिक्षा मित्र ये कहते हैं कि भाई हम तो इतने साल से पढ़ा रहे हैं, हम तो पुराने वाले हैं, तो हमारे ऊपर नया नियम क्यों थोपा जा रहा है? तो गवर्नमेंट जो आगे बढ़ रही है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बढ़ रही है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ कहा गया है कि बीएड होगा 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय, तो अन्य कोर्स तो बंद होंगे। तो इसका मतलब है जब अन्य कोर्स बंद होंगे, बीएड की ही पढ़ाई होगी। तो इसका मतलब है कि बीएड को लेने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो नियम कानून बनाए जाएंगे, है ना। जब भविष्य में अन्य कोर्स रहेगा ही नहीं, अन्य कोर्स की पढ़ाई होगी ही नहीं, सिर्फ बीएड की पढ़ाई होगी, और वो भी 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय, तो उसको लेने के लिए नौकरी में जो नियम बनाना पड़ेगा बना देंगे। नियम बनाने का अधिकार गवर्नमेंट का होता है, कोर्ट का तो होता नहीं है। गवर्नमेंट बना देगी नए नए नियम जो भी बनाना। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है दिल्ली मैटर में कूदा, वहां पर जजमेंट दिया, 4 ही दिन में गवर्नमेंट ने अध्यादेश ला करके उस ऑर्डर को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट को बहुत चेंज कर दिया, सही बात है। तो सुप्रीम कोर्ट है क्या? आपके पास कोर्ट ऑर्डर है, ये गवर्नमेंट पुराने मैटर को सॉल्व कर रही है, सॉल्व क्या कर रही है, खत्म करने जा रही है पूरी तरह से। तो पूरा मैटर खत्म करने के 2 ही रास्ते हैं, या तो वो नौकरी न दे, कर भैया हम कुछ नहीं करेंगे, और दूसरा रास्ता है कि आपको नौकरी दे दे, अपने आप मैटर खत्म हो जाएगा। बस 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 या नौकरी दे, भाई देखिए क्या करती है। इस गवर्नमेंट का प्रयास है कि जो इच्छा रखता है उनको पूरा कर दें, क्योंकि इनके पास इतने पद खाली, इतने ज्यादा पद खाली हैं, और ये आज से नहीं खाली हैं, ये सन 2000 के आसपास से ही खाली है, जब सर्व शिक्षा अभियान लागू हुआ। कभी परमानेंट भर्तियां हुई नहीं इतनी, बीच बीच में जो भर्तियां हुई हैं तो लोग रिटायर भी होते गए हैं। जी सर, ये सिर्फ सरकारों के बीच में उलझ गई है सर सारी भर्तियां जो है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? जी सर, पीछे सर बोल रहे हैं सर। आप कौन? जी सर, मैं रामराज बोल रहा हूँ सर। बताइए। आप यूट्यूब से सर। यस सर जी, हम आपके पास फोन लगाते हैं सर जी, हमेशा स्विच ऑफ रहता है सर जी। बात में तो मैं 6 महीने पर समय सब फोन लगा देंगे सर जी। सर जी हमारी एक समस्या है सर जी, हमारा एक मैटर है सर जी, सरकार भी नहीं सुन रही सर जी, कैसे हो कैसे नहीं सर जी। आप कुछ हमारा भी सर जी शेयर करेंगे हो सर जी, हमारी समस्या सर जी कुछ सुनेंगे कम से कम। आपकी आवाज गूंज रही है, क्या कह रहे हैं स्पष्ट नहीं हो रहा। सर हमारी एक समस्या है सर जी कि हम कई बार फोन लगाए जो आपसे लगा नहीं, जो है हमारी एक समस्या सर जी है कि हमारा जो एक मैटर है विशिष्ट रुचि से 2004 का मैटर सर जी, अभी तक हमें अपॉइंटमेंट नियुक्ति नहीं मिली सर जी। 2004 विशेष बीटीसी 2004। यस सर 2004 सर, मैं सिलेक्टेड हूँ, हमारा काउंसलिंग हुआ सर जी, लेकिन सरकार ने ट्रेनिंग नहीं कराया सर जी। अगर ट्रेनिंग कराई होती तभी 3.25 लाख रुपए जैसे अन्य लोगों को मिल रहा है उससे हमें नहीं मिलता जो है। बताइए सर जी, गलती दूसरा कोई करे और सजा हम हो गए सर जी, गलती सरकार करे सजा हम हो गए सर। अच्छा, आपने एक शब्द बोला सरकार, तो सरकार में किस राजनीतिक पार्टी की आप बात कर रहे हैं? अरे सर क्या बताओ, 20 साल समय कर सर जी, सपा भी आई, बीजेपी भी आई, क्या कहते हैं बसपा भी आई, बीजेपी चल रही है जो है, तो किसको हम दोषी है सर जी? सभी दोषी। यही समझना आपको अधूरा रह गया है कि आपने जब बोला सरकार, और आप जान रहे हैं कि 20 साल पुराना मैटर है, आपने जो है मुलायम सिंह को भी देखा, मायावती जी को भी देखा, फिर उसके बाद जो है अखिलेश जी को भी देखा, उसके बाद वर्तमान सरकार को भी देखे।
जी जी तो जब इतनी सारी सरकारें आई, इसमें आप जो है हो सकता है कोर्ट कचहरी भी किए हों, जब आपने इतना सब कुछ करेंगे। किया जी तो कहीं ना कहीं आपको उलट करके एक बार देखने की जरूरत है कि दोष हो सकता है कि उधर ना हो, इधर ही हो। जब इतने सारे लोग आए गए और कोई नहीं सुना, तो कुछ तो हाँ कारण होगा। आपने कारण ढूंढने का प्रयास नहीं किया, आप सिर्फ बस हम चाहते हैं ऐसा, हम सिलेक्टेड थे, ऐसा था वैसा था, बस उसी में उलझे रह गए। लेकिन कारण को नहीं ढूंढने का प्रयास किया कि आखिर कोई चीज हो रहा है तो उसका क्या कारण है, कोई चीज नहीं हो रहा है तो उसका क्या कारण है। और काम। हम हमेशा कहते हैं कि हर चीज का एक कारण होता है। जी 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 अब एक चीज बताइए, हम एक हथौड़ा ले लें और एक किल ले लें और दीवार में ठोक रहे हैं, एक जगह नहीं लगा, फिर दूसरी जगह कर रहे हैं वहां भी नहीं लग रहा है, तो हम बार बार ये कहें हथौड़े में खराबी है? नहीं सर, नहीं सर। तो हमें एक बार सोच को बदलना पड़ेगा कि भाई हो सकता है हथौड़े में कोई दिक्कत ना हो, हम जो सोच रहे हैं हथौड़े में दिक्कत है, दीवार ही ऐसी हो जो लग ना पा रहा हो। जी 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 जी। किल में कोई दिक्कत हो, भाई हर पहलू पर सोचना पड़ेगा ना कि कहाँ से हाँ दिक्कत आ हाँ। रही है। तो जी आप जब जी 2004 में भर्ती निकली, पहली जी बात तो जी आपको क्या जी। क्लियर कर दें कि भर्ती हाँ निकलना, नौकरी देना, तो मतलब ये है कि गवर्नमेंट को जरूरत है अपने काम कराने के लिए नौकरों की, तो नौकर रखना। इस बात को पहले स्वीकार करके तब आगे बढ़ते हैं जी कि जी चाहे वो आईएएस हो, ईसीएस हो, जज हो, क्लर्क हो, जी मास्टर हो, जी जो भी है वो सभी जी नौकरी कर रहे हैं, सरकार की नौकरी कर रहे हैं, सरकार से वेतन ले रहे हैं, जी इसलिए वो सरकार के नौकर हैं। ठीक है, इस बात को स्वीकार करते जी। हो तब आगे चलिए। अब ओके अगर सर। आपको 10 नौकर की जरूरत है, आपने जो है अखबार में इश्तेहार दिया और आपके पास कुछ लोग आए, उसमें आपने जो है 6 7 8 लोगों को ले लिया उस वक्त, जी जी। हाँ आपका काम चलने लगा, तो आपने सोचा कि जो है अब इतना ही रहने देते हैं। तो क्या हाँ। अब बाकी जो आपने निकाला था 10 पद है, अगर आपने 7 को लिया है तो 3 लोग क्या आपका कॉलर पकड़ लेंगे कि आपने 10 छापा था तो 7 ही क्यों लिया? क्या वो सही हैं जो 3 कॉलर आपका पकड़ेंगे? नहीं सर। हाँ, इस बात को प्रैक्टिकली हम समझा सकते हैं, तो आप समझने का बस प्रयास कीजिएगा। पहली बात तो चाहे 69,000 भर्ती हो, 68,000 भर्ती हो, 72,000 भर्ती हो, 12,460 भर्ती हो, 2008 की हो, 2007 की, 2004 की, या कभी की कोई भर्ती आप देखिएगा, जी 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 वो भर्ती निकलती है कि हमें इतने लोगों की जरूरत है, और भर्ती शुरू होती है। अगर उसमें कोई थोड़ा बहुत विवाद है या नहीं है, जिस भी कारण से कुछ भर्ती हुई कुछ बाकी रह गई, तो गवर्नमेंट को इससे फर्क नहीं पड़ता है। अभी 69,000 भर्ती निकला था, उसमें हाँ 60 62 हजार लोग सिलेक्ट हुए हैं, कुछ पद खाली हैं। जी जी 68,500 निकला था, उसमें लोग बताते हैं 20,000 के आसपास पद खाली हैं। हाँ एक भर्ती 2011 में आई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भरवाया, उसमें 6,000 के आसपास पद खाली है। जी सर। तो आप इमेजिन कीजिए, जब सरकार 69,000 में 62,000 60,000 भर सकती है, तो 4 6 हजार भरना क्या उसके लिए मुश्किल था क्या? नहीं सर, पैंतीस का नहीं। लेके सर जी दस बात, दस सीट हमारा खाली सर 2004 में। हाँ सुनिए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। 68,500 में 20,000 के आसपास सीट खाली रह गई। तो जब जी जी 68,000 सीट थी, उसमें 40 50 हजार सीटें भर गई, जी तो 10 20 हजार सीट भरना कौन सा बहुत बड़ा काम था जो नहीं भरा गया? जी कुछ तो कारण होगा। 72,825 भर्ती सुप्रीम कोर्ट ने भरवाया, उसमें 66,000 लोगों को ज्वाइन कराया। जिस भी नियम से कराया, जैसे भी कराया, वो हम छोड़ दे रहे हैं। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि 66,000 लोग जब ज्वाइन कर लिए, 6,000 खाली रह गया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इतना पावर नहीं था कि वो 6,000 भरवा सके? करा सकती थी, फिर भी नहीं कराई। तो इस बात को पहले समझिए कि कुछ तो कारण होता है कि जो चीजें जहाँ रुक जाती हैं फिर रुक जाती हैं। तो उसके पीछे मूल कारण ये है, आपको बेसिक एकदम साधारण लैंग्वेज में बता रहे हैं कि गवर्नमेंट को 10 लोगों की जरूरत थी, उसमें उन्होंने विज्ञापन निकाला, 7 लोग मिल गए, उनका काम चलने लगा, 8 लोग मिल गए, काम चलने लगा, 2 4 सीटें खाली भी हैं तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, फिर आगे पीछे भरते रहेंगे। जी जी नहीं भी भरेंगे तो भी उनके पास रास्ते हैं मैनेज करने का। जैसे केंद्रीय विद्यालय है, उसकी 6,000 भर्ती निकली, यानी वो 6,000 पद खाली हैं, जी तभी तो भर्ती निकाले। लेकिन जो है अभी तो एग्जाम हो जाने के बावजूद उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो भाई रिजल्ट नहीं आ रहा है,
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से उनका काम चल रहा है, तभी उनको जल्दी नहीं है। जी जी तो सिस्टम को चलाने के लिए गवर्नमेंट के पास हजार रास्ते हैं और वो अपना सिस्टम चला रहे हैं। तो कौन अंदर आया उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता, कौन बाहर रह गया उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। राम अंदर आया या राम बाहर रह गया, वो राम को फर्क पड़ेगा, लेकिन जी जी गवर्नमेंट को सही। फर्क नहीं पड़ेगा। राम अगर अंदर हो गया तो उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी, जी राम जी अगर जी। बाहर रह गया तो भी उसकी लाइफ जो है अरे वो तो हमेशा के लिए कंगाल है परेशान सर। रहेगा, हमेशा परेशान रहेगा। लेकिन जी गवर्नमेंट को जी क्या सर। फर्क पड़ता है, राम अगर बाहर रह गया तो मोहन सोहन जो अंदर आए वो काम करेंगे। सही है सही है। अब राम अगर अंदर आ गया, मोहन सोहन कोई बाहर रह गया, तो मोहन सोहन से गवर्नमेंट को क्या लेना देना है। तो इस बात को प्रैक्टिकली समझिए कि गवर्नमेंट का काम नौकरी देना नहीं है। गवर्नमेंट का काम जो है, अपना जो काम है, अपना जो विभाग है, वहाँ जो जी जी काम है उस काम को कराने के लिए लोगों को रखती है। ठीक है, अब वो रखती है इस वजह से जो है नौकरियां निकालती है। नहीं तो गवर्नमेंट का काम है कि जनता के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना, हर चीज को थोड़ा आसान करना, न कि लोगों को एक एक व्यक्ति को पकड़ पकड़ के भैया हम तुम्हारे मुंह में खाना डालेंगे, हम खिलाएंगे अपने हाथ से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हम्म। 2004 में भर्ती निकली, एग्जैक्टली आप जानते हैं क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन जो भी हुआ जी तो उनको जो करना था वो करके आगे बढ़ गए। आप चूंकि वंचित रह गए, इसलिए आप अब तक परेशान हैं। तो जी आपको इस सर। तरफ, आपको एक चीज ध्यान देना चाहिए था कि जब वो भर्ती निकली, आप सिलेक्ट हुए नहीं हुए उसको स्वीकार करते हुए जो अन्य विकल्प हैं, अन्य रास्ते हैं, उन पर विचार करना चाहिए, उससे आगे बढ़ जाना चाहिए था, उसको छोड़ देना चाहिए था जहां था जैसे था। लेकिन क्या है कि ज्यादातर लोग जो है, जैसे 69 भर्ती है अभी निकली, बहुत सारे लोग जो है नहीं सिलेक्ट हो पाए, तो कहीं धरना, कोर्ट कचहरी, फेसबुक, ये वो दिन रात लगे पड़े, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। भाई एक में आपका सिलेक्शन हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, उसको एक्सेप्ट करिए, फिर आगे की रणनीति बनाइए। पर ये सर न करके सर लोग उलझे रह जा रहे हैं। सर बोलिए। ऐसा हमारा समय कोर्ट में कुछ चला गया ना, कोर्ट में समय चला गया, पैसा चला गया, और कोर्ट जो है क्रॉस ऑर्डर कर दिया जो है ना, इधर क्यों है ना उधर क्यों है जो है। अब तो सरकार जो है। वही तो समझा सर। रहे हैं कि हाँ सर। सिलेक्शन हो गया तो आप अपनी नौकरी कीजिए, आगे बढ़िए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। नहीं हुआ, जी उसको स्वीकार कीजिए, कोर्ट कचहरी में न उलझिए, जो काम धंधा कर सकते हैं कीजिए। कोर्ट कचहरी करने से कोई लाभ नहीं होता है, समय बर्बाद होता है। वही आप जो है अगर उस वक्त एक्सेप्ट कर लिए होते कि नहीं हम इससे बाहर हैं, फिर आप अपनी लाइफ के लिए और प्लान करते कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कोई आगे भर्ती आएगी उसकी तैयारी कर सकते हैं जो भी, तो आज आप जो है कहीं ना कहीं, हो सकता है कि बैंक में, हो सकता है कि बीडीओ वगैरह में, या कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो गया होता। जी लेकिन सही आपने क्या किया कि बस एक तरफा, जैसे वो देखे ना टांगा जो चलाते हैं, तो उसमें जो घोड़े बंधे होते हैं उसके आंखों के दोनों तरफ लगा दिया जाता है कि वो कहीं और न देखे, बस सामने ही देखे। तो आपने अपने है। आप को वैसी स्थिति में डाल दिया कि हम अगल बगल और कुछ देखेंगे ही नहीं, हम तो बस एक ही तरफ देखेंगे, ये भर्ती में हमने डाला था, ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, हमको क्यों नहीं मिला, हमको तो चाहिए, हम तो लेकर रहेंगे, ये करके रहेंगे, लेकिन लेकर रहेंगे, ये वो जोश तो था उस वक्त। लेकिन वो जोश आज 20 साल में क्या हुआ, कोई लाभ हुआ। अरे कुछ नहीं सर, समय बर्बाद हो गया, समय चला गया, पैसा चला गया, मान सम्मान सब कुछ चला गया सर जी। गाँव यही वाले तो कहते हैं क्या हुआ, मुकदमा लड़के के साथ क्या हुआ जो है आपका जो है। आप हाँ 20 साल हो गए हो। यही तो हाँ। हम समझाते हैं हर किसी को। भाई देखिए, हम हर किसी को सिर्फ समझाते हैं, न हम जी जी। नौकरी दे सकते हैं, या न ही किसी को अगर मिल रही है तो हम छीन सकते हैं, और हाँ न बिल्कुल। ही हमें अपने जेब से सैलरी देना है किसी को। जो भी करेगा गवर्नमेंट नौकरी करेगा, गवर्नमेंट देगा। हम सिर्फ और सिर्फ एक तरह से समझाने का प्रयास करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, और आपको भी समझा रहे हैं, और आप वो चीज फेस कर रहे हैं 20 साल से। सर बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो चाहे वो कोई भी हो, 69 हजार वाला जो भी, जब नया नया आता है मैदान में तो उस वक्त तो जोश रहता है, हम तो ले ही लेंगे, गवर्नमेंट का ऐसे तैसे कर देंगे, हम तो कोर्ट में इनको खींच लेंगे, कोर्ट से लेकर। अरे भैया, कोर्ट में बैठा जज भी नौकर है सरकार का। जी। एक आध दो कहीं ऑर्डर हो गया सरकार के खिलाफ, तो उसको लोग और लेकर के बड़े उछलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोर्ट में बैठा कोई व्यक्ति जो पहले कभी बैठा रहा हो जज बन के, आज बैठा हो और आने वाले भविष्य में, वो सब सरकार के नौकर रहेंगे। और जब तक सरकार नहीं चाहेगी, तब तक सरकार के खिलाफ कोई ऑर्डर नहीं होगा। जिस दिन सरकार चाहेगी ठीक भाई आप ऑर्डर करो ये चीज, हम ये कर देंगे, तो वो ऑर्डर करते हैं सरकार के खिलाफ। और
एक आध दो ऑर्डर वो सरकार अपने खिलाफ करा लेती है, तो हाँ, लोगों इससे को लोग। लगता है हाँ, कि वो जो है सही। कोर्ट से तो भाई हो ही जाता है, हम करा लेंगे। जैसे दो भाइयों का झगड़ा हुआ, हाँ हाँ हाँ, दो भाई हैं, आधे आधा प्रॉपर्टी बंटना है, एक भाई ज्यादा मांग रहा है, एक भाई कम मांग रहा है। जी जी कम जी। वो भी बराबर चाह रहा है। अब उसी में विवाद हुआ, कोर्ट गए, हम्म, एक कोई कोर्ट चला गया, हम तो यार कैसे तुम नहीं मानो, हम तो कोर्ट से। लेकिन होता क्या है, 10 साल हम्म, 20 साल केस चलता, अंतिम में कोर्ट कहती है भैया देखो तुम लोग दो भाई हो, आधा तुम्हारा हुआ आधा तुम्हारा हुआ। हाँ, दो जी। मकान है, एक छोटा है एक बड़ा है, तोड़ने से देखो कोई फायदा नहीं है। एक काम करो, देखो तुम छोटे वाले तुम्हारे पास बढ़िया संपत्ति है, तुम्हारा काम धंधा बढ़िया चल रहा है, बड़े वाले को हम बड़ा मकान लिख दे रहे हैं, कोर्ट बड़े वाले को लिख देगी। अब यहाँ पर छोटे वाले को संतोष मंजूर है क्योंकि कोर्ट ने कहा है। मतलब क्या लेकिन करके कोर्ट कुछ नहीं करती है, कोर्ट बस एक रास्ता तैयार कर देती है। आप आपस में प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे थे, 19-20 हो रहा था, आप वहां नहीं स्वीकार किए, कोर्ट में 10 साल 20 साल लड़ने के बाद अब आप लोगों की लाइफ खत्म हो रही है। अब कोर्ट वो हाँ, कहेगी तो फिर आप लोग भी कहेंगे अरे यार सच में जो भी है 19 भी करके हटाओ, अब अपने बच्चों का देखा जाए। कहाँ ही कोर्ट कचहरी में। मतलब कुल मिला के जो काम 20 साल पहले करना था वही काम अब भी हो रहा है, बस ये है कि 10 साल 20 साल बर्बाद करके हो रहा है। अरे सर एकदम बेकार हो गया। बताए हम लोग 50 साल खो गए, अब तक किस काम के हैं? अच्छा बताइए। यही समय तो बर्बाद समझा होना सर। हाँ? यही तो समझाते हैं कि हर एक व्यक्ति की उम्र सीमा है, कोई 80 साल रहेगा यहाँ, कोई 50 साल रहेगा, कोई 100 साल रहेगा, ऐसे ही रहने वाला है। लेकिन सरकार से लड़कर कुछ नहीं मिलेगा। सरकार आज से हजारों साल पहले भी थी, आज से हजारों साल बाद भी रहेगी, उससे लड़कर आप कहाँ जाएंगे। और वास्तविकता ये है कि जो खेत आपका है, जो मकान हम्म, आपका है, जितनी भी हम्म, संपत्ति आपकी है, जब तक सरकार को उसकी जरूरत नहीं है तब तक आपके पास है, वो आपको दी है, जी। आप उस पर टैक्स भर रहे हैं, वहां रह रहे हैं। जिस दिन सरकार को जरूरत होगी आप कुछ भी कहते रह जाइए उसको, वहां पर अगर सड़क निकालना है तो वो आपके मुंह पर पैसा फेंकेगी और आपसे 2 गुना 4 गुना फेंक करके आपसे ले लेगी। बिल्कुल सही है। तो आप चाहे सरकार भी। हाँ, तो कुल मिला के ये पूरी प्रॉपर्टी भारत सरकार की है, चाहे आपका मकान हो, हमारा मकान हो, आपका खेत हो, हमारा खेत हो, है उन्हीं की सब। हम आप तब तक इस पर हैं जब तक वो कुछ बोल नहीं रहे। आज आपके पास है, आपने बेचा किसी और के पास, सिर्फ जो है मालिकाना हक ट्रांसफर होता रहता है। एक तरह से किराएदार के रूप में हर कोई है, लेकिन जो जो मालिक है वो जिस दिन चाह लेगा फिर वो वहां से, चाहे आप हो चाहे हम हो चाहे जो रह रहा हो, उसे हटना पड़ेगा। तो इस बात को स्वीकार कीजिए कि सरकार से कभी लड़ना उलझना फायदा नहीं होता है, नुकसान ही है समय और पैसा का। तो 2004 में जो कुछ हुआ, ठीक है, अभी जो गवर्नमेंट है ये पुराने मैटर हल कर रही है, तो अब इसमें आप देखिए कि क्या संभावनाएं बन रही हैं, इसको देखते हुए आगे बढ़िए। तो आपने देखिएगा विशेष, हम। आप बीएड हैं, विशेष बीटीसी की ट्रेनिंग कंप्लीट आपकी नहीं हो पाई थी। नहीं सर, क्यों हम सिलेक्टेड थे सर, हमारी काउंसलिंग हुई है 21 जून 2004 को सर, हमारी काउंसलिंग हुई है। सारे प्रपत्र हुए बताए गए सर जी। हम्म। बस ट्रेनिंग नहीं कराई सर, ट्रेनिंग कराई होती तो मतलब 3.25 लाख रुपया मिल जाता कि ट्रेनिंग का जो है। तो ये बताइए कि हाँ सर। आपने अभी तक प्राइमरी का टेट पास किया या नहीं। सर टेट वेट नहीं पास किए सर जी, टेट नहीं उधर। हम उसी में उलझ गए सर जी, उसी को कोर्ट कचहरी के चक्कर में सर जी, उसी में रह गए सर। टेट वेट कुछ नहीं पास कर पाए सर जी। देखिए अब इसी में गलती ये सर जी, टीवी पे। 2023 है, वर्तमान हाँ समय 2023 है। जी और सर। 2009 में आरटी एक्ट आया, 2010 में टीटी लागू हुआ, 2011 से टीटी शुरू हो गया। जी सर। तो आप अगर आज की तारीख में ज्वाइनिंग चाहते हैं तो बिना टीटी के तो किसी का नहीं होने वाला। सर 2004 का मैटर है सर जी, पुराना मैटर है। वहाँ के टीटी उसमें था, मैं जन्म नहीं था उसका। तो टीटी लागू तो नहीं होना चाहिए सर। सुप्रीम कोर्ट आदेश किया है कि इन सबको मतलब बिना टीटी के लिए नियुक्ति की है। और लोगों की नियुक्ति हो चुकी है सर जी। मात्र 10,000 शेष बच्चे हैं सर जी। हमने आरटीआई तक हमने सूचना मांगा सर जी, हमारे पास प्रूफ है सर जी। 10,000 बच्चे हैं, उनका जो है अगर बिना टेट का जब और सबका हुआ तो हमारे साथ क्या भेदभाव क्या हुआ सर जी, बताइए। चलिए आपके पास कोर्ट ऑर्डर है, ठीक है, जी सर। पुराना मैटर है वो ठीक है, लेकिन हाँ आपका भी तो कर्तव्य कुछ बनता था कि जो समय के अनुसार बदलाव हो रहे हैं हम वो भी काम करते चलें। आपको तो हर हाल में कम से कम और कुछ ना सही प्राइमरी का टेट पास करने का प्रयास तो करना चाहिए था, कि कम से कम हम टेट पास रहें। तो आपके पास कोर्ट ऑर्डर है, ये हाँ। गवर्नमेंट पुराने मैटर को सॉल्व कर रही है, खत्म सॉल्व क्या कर रही है, खत्म करने जा रही है पूरी तरह से।
अच्छा। तो पूरा मैटर खत्म करने के दो ही रास्ते हैं। या तो वो हाँ नौकरी न दे, कर भैया हम कुछ नहीं करेंगे, और दूसरा रास्ता है हाँ कि आपको नौकरी दे दे, अपने आप मैटर खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, बस 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 सही। या नौकरी दे, या भाई देखिए क्या तो करती है जो है। इस गवर्नमेंट का प्रयास है कि जो इच्छा रखता है उनको पूरा कर दें, क्योंकि इनके पास इतने पद खाली, इतने ज्यादा पद खाली हैं। और ये हाँ आज से नहीं खाली हैं, ये सन 2000 के आसपास से ही खाली है, जब सर्व शिक्षा अभियान लागू हुआ। कभी जी जी परमानेंट जी भर्तियां हुई नहीं इतनी, बीच बीच में जो भर्तियां हुई हैं तो लोग रिटायर भी होते गए हैं। जी सर, ये सिर्फ सरकारों के बीच में उलझ गई है सर सारी भर्तियां जो है। अब सपा अपने मन के, बीजेपी अपने मन के, बसपा अपने मन के, इसे सब उलझ गई जो है, फंस गई मैटर। देखिए, आपका मैटर था मुलायम सिंह के कार्यकाल का, 46 पोस्ट। उन्होंने किया नहीं, उलझा हाँ दिए सर। या जो भी किए जैसा भी। फिर आ गई मायावती जी। तो जी जब गवर्नमेंट चेंज होती है, कोई सत्ता में है जो राजनीतिक पार्टी, दूसरी आती है, तो वो नया काम करना चाहती है, पीछे की चीजों में उलझना नहीं चाहती। यही तो बात है। तो यही हुआ मायावती जी के कार्यकाल में आप लोगों के साथ। फिर वो चली गई, फिर अखिलेश जी आए, बिल्कुल। उनको ना मायावती जी के कार्यकाल के चीजों से मतलब, ना मुलायम जी के। वो तो वो केवल चले गए, अपना दिमाग में घुमाई था। फिर वो चले गए, आए योगी जी। तो इन्होंने जो है आने के बाद सन 2000 से अब तक की सारी फाइलें मंगाई हैं कि जी ये भी कुछ नहीं है, लेकिन इन्होंने सुधार करने का काम किया स्कूलों में। उसके बाद अब जो है ये ज्वाइनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो तो अब सर। जो है, जो पुराने लोग हैं उन पर इनका विशेष फोकस है, लेकिन नियम तो ये कहता है ना कि टेट पास चाहिए। हाँ हाँ, बात आप सही कह रहे हैं, तो लेकिन 2000 ऑर्डर के आप पहले। तो कोर्ट ऑर्डर आपके पास है, गवर्नमेंट अगर आपको निश्चित दे भी देगी तो वो शर्त के साथ देगी, और वो शर्त होगा कि आपको इतने समय के अंदर 6 महीने बिल्कुल। का टाइम दे, 1 साल का हाँ टाइम दे, 2 साल का टाइम जी। दे। आपको कहेगी भैया टेट पास करना पड़ेगा, ब्रिज कोर्स तो करना ही है बीएड वालों को, हाँ हाँ सर। जी जी। वो तो करना ही है। बीटीसी पहले बिल्कुल। था, अभी ब्रिज कोर्स है, वो तो करना ही हाँ। पड़ेगा। लेकिन ओके। आपके पास कोर्ट ऑर्डर है, उस बिहाफ आपको अगर ज्वाइनिंग देती भी है तो आपको शर्त रहेगा कि हर हाल में टेट जी पास करना पड़ेगा। अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि इस गवर्नमेंट से कि ये आगे जब जो चीज करेगी उसमें हम भी शामिल हो जाएं, जी जी। तो आपको कम से कम मिनिमम बता रहे हैं कि हाँ। प्राइमरी का टेट तो निकालना ही पड़ेगा, उसके लिए प्रयास करना ही पड़ेगा। आज से लग जाइए। अच्छा, चलिए सर, इसको आज से तैयारी करेंगे सर जी। अभी क्या करेंगे? कल 20 अगस्त था, कल जो है हाँ। सीटेट का एग्जाम था, अच्छा और अच्छा। वो हो चुका है। अब अगला सीटेट आएगा, या तो सीटेट का फॉर्म भरिए, या यूपी टेट आता है तो यूपी टेट। तो यूपी टेट का आता पता नहीं है, सीटेट तो आएगा ही आएगा। जी जी तो जी। सीटेट की तैयारी आज से लग जाइए। जैसे आपने इतना सुना, लोगों की बातें ताने जो भी, जी सर। सिर्फ घड़ी देख करके 2 घंटा उस ताने को बार बार याद कीजिएगा, और 2 घंटा बैठ के, कि हमें 2 घंटा कुर्सी से हिलना नहीं है। जी आधे घंटे हमें 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। वो कौन से जी जी। सब्जेक्ट 4 होंगे, सोमवार को कौन से होंगे, मंगलवार को कौन से होंगे, बुध को कौन से होंगे, हफ्ते भर का डिसाइड करके पूरा प्लान बना करके 2 घंटे, सिर्फ, ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे आप लगाइए डेली। जी सर। ये नहीं करें कि 8 घंटे 6 घंटे पढ़िए, सिर्फ 2 घंटे पर डे आप पढ़ेंगे। सीटेट का उठा लीजिए, जो है पैटर्न, सिलेबस, पुराने पेपर, उस हिसाब से पढ़ाई एकदम शुरू कर दीजिए। 6 से लेकर के 12 तक की किताबें पहले 6 से शुरू कीजिए, 8 तक की पढ़ाई कीजिए, फिर 9-10 की कीजिएगा, फिर उसके बाद और हायर में जाइएगा 11-12 की। स्कूल जी की सर। किताबें पढ़िए, उसके बाद कंपटीशन की किताबें मार्केट में है अवेलेबल, वो पढ़िए। आप सिर्फ और सिर्फ अपना कर्तव्य कीजिए। गवर्नमेंट को जो करना है उसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट का जी जी। काम है। आपने देख जी लिया, जी। आपको जो लड़ाई लड़ना था कोर्ट कचहरी आप कर चुके हैं। तो जी आपके सर। हाथ में आज के तारीख में, चाहे आप हो चाहे अन्य कोई, हर किसी को हम इसी कहते हैं, सबके हाथ में एक चीज है सिर्फ, और वो है अपने तरफ अपना पक्ष जो है वो पढ़ाई वाला, उसको पूरा करना। आप पहले टेट पास कीजिए, उसके बाद आपका कोर्ट ऑर्डर वगैरह जो है वो भी होगा, लेकिन टेट के बिना आप सोचिए कि हम हर चीज हासिल कर लें, पुराने वाले हैं इसलिए हमारे ऊपर ये लागू नहीं होगा, वो लागू नहीं होगा। तो आप ये ध्यान दीजिए कि आप सिलेक्टेड नहीं हैं, मान रहे हैं ना? सर
मतलब सर पुराने नियम पर सर हमारी सिलेक्टेड काउंसलिंग में है सर जी। आपकी काउंसलिंग हुई, क्या हुआ उसको हम बात नहीं कर रहे हैं। आप हाँ सिस्टम सर। के अंदर नहीं, ऐसा नहीं कि आप ज्वाइन कर चुके हैं। जो ज्वाइन कर चुके हैं उनको होगा कि भैया इस तारीख से पहले वाले हैं। आप ज्वाइन नहीं किए हैं, आप जब भी ज्वाइन करेंगे वो तारीख आपकी ज्वाइनिंग की होगी ना, तो उस दिन से सर आप कह सकते हैं कि हम पुराने हैं, नए हैं, हमारे को लागू मत करो या लागू करो या जो भी। आप उस सर वक्त नियुक्ति भर्ती में शामिल नियुक्ति हुए लेकिन आपको ज्वाइनिंग नहीं मिली। जी तो ज्वाइनिंग नहीं मिली तो आप जो है लिस्ट में सिलेक्टेड थे, गवर्नमेंट जॉब में आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो वहां आप सिलेक्टेड के लिस्ट में सरकारी कर्मचारी के रूप में, सहायक अध्यापक के रूप में गिनती आपकी कहीं नहीं है। हम्म। ठीक है, थोड़ी मतलब थोड़ी। आज कैंडिडेट जी आज कैंडिडेट से चल रही है उस समय। तो जो आपके साथ वाले सिलेक्ट हो गए, नौकरी कर रहे हैं, हाँ हाँ। आप उस श्रेणी में नहीं हैं, है ना। जी जी जी। आप भले उस वक्त लिस्ट में आपका नाम आया था, आप लिस्ट में सिलेक्टेड थे, लेकिन ज्वाइनिंग आपकी नहीं हुई है, तो आप ज्वाइनिंग वाले में नहीं है। जो जो ज्वाइन कर चुके हैं वो जी अब जी। कहेंगे कि हम तो पुराने वाले हैं, नए नियम हम पर लागू नहीं होंगे। लेकिन हाँ आप जो है सिलेक्ट नहीं हुए हैं, इसलिए आप अब आगे सिलेक्ट होने की बात कर रहे हैं, तो आप पर सारे नियम लागू होते हैं। शिक्षा मित्र ये कहते हैं कि भाई हम तो इतने साल से पढ़ा रहे हैं, हम तो पुराने वाले हैं, तो हमारे ऊपर नया नियम क्यों थोपा जा रहा है। वो भूल जाते हैं कि वो संविदा कर्मी हैं, वो सहायक अध्यापक परमानेंट कर्मचारी नहीं है। और चाहे कोई बाहर बैठा है या कोई संविदा पर पढ़ा रहा है, सब एक समान है। तो सोचिए जब उन पर लागू हो रहा है सारा नियम, तो आप तो अभी तक तो सिस्टम में है ही नहीं है कहीं। शिक्षा मित्र से तुलना आपकी की जाए तो वो तो अंदर स्कूल में है, पढ़ा रहे हैं सालों से, फिर भी उन पर नियम लागू हो रहा है। और आप तो पढ़ा भी नहीं रहे हैं, सिस्टम में हैं भी नहीं कहीं, तो आप पर लागू नहीं होगा। हमेशा हर सर पहलू को देखिए। सर हम कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए बोलिए। सर सर अभी आपने 2 बार यूज किया शब्द सिलेक्टेड। आप सिलेक्टेड नहीं है सर जी। आपने कहा कि सिलेक्ट आप नहीं है, शब्द चयनित को आप नहीं सर जी। शब्द का भाव समझिए। सिलेक्टेड मतलब ज्वाइनिंग की हम बात की है। अच्छा सर आप ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं। सिलेक्टेड मतलब सर चयनित। चयनित पर हम लोगों का जो है नियुक्ति प्रक्रिया के तहत सर जी चयन हुआ है, हमारी काउंसलिंग हुई है। काउंसलिंग उन्हीं लोगों को होती है सर जी जो चयनित होते हैं सर जी। तो काउंसलिंग क्यों की गई, उस समय हमारे सारे प्रपत्र वैध पाए गए, हमारी काउंसलिंग हुई सर जी, हम लोग चयनित है सर जी। हमारी मतलब ज्वाइनिंग नहीं हुई, मतलब ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला सर जी। यही बात है सर जी। रुकिए, हाँ 72,825 भर्ती सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जी 90-105 वालों तक को जो है आप करके आइए। हाँ अखिलेश सरकार ने 90-105 तक की काउंसलिंग करवाया, सबकी फाइल जमा हो गई, सब कुछ हो गया। जी सर। लेकिन उनमें से 50% लोग ज्वाइन किए और करीब करीब 50% लोग, और 50% मतलब गिनती में आपको बता दें करीब करीब 80-90 हजार लोग बाहर कर दिए गए। सबको फाइल फिर वापस लेना पड़ा। काउंसलिंग करा लेने से ज्वाइनिंग का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। काउंसलिंग करने के बाद भी वो बाहर हो गए। आप सिलेक्टेड लिस्ट की बात कर रहे हैं, आप सिलेक्टेड लिस्ट में थे, और हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन यानी कि ज्वाइनिंग की। आप ज्वाइन तो नहीं किए थे ना, ऐसा तो नहीं कि ज्वाइन करके आपको बाहर कर दिया गया, ज्वाइन करा के आप स्कूल में जा करके जो है सहायक अध्यापक पद पर कार्य कर रहे थे, महीना 2 महीना 6 महीना काम करके फिर उसके बाद आपको बाहर कर दिया गया। सर 2004 का मैटर जो है अन्य मैटरों से बिल्कुल मतलब कुछ अलग से है सर जी। उस समय क्या था, नियुक्ति प्रक्रिया के तहत जो है कार्यक्रम चल रहा था। लोगों को उसी समय भर्ती हुई थी, कुछ कारण से कुछ लोग मतलब नियुक्ति नहीं हो पाई जो है, और जो कुछ लोग सर जी इसमें मतलब नियुक्ति मिल गई सर जी। उस समय 2004 जो है नियुक्ति प्रक्रिया के तहत चयन हुआ है। नियुक्ति प्रक्रिया के तहत चयन होने के कारण जो है कोर्ट में माननीय न्यायालय ने टेस्ट से वंचित रखा है हम लोगों को, कि लोगों का जो है नियुक्ति प्रक्रिया के तहत चयन हुआ है, इसलिए इनको टेस्ट से वंचित किया जाए। हम लोग सर जी नियुक्ति प्रक्रिया के तहत हमारा सर जी सिलेक्शन हुआ है, हमारी काउंसलिंग हुई है, लिहाजा हमें जो है मतलब टेस्ट से मुक्ति मिलना चाहिए। और लोगों को हुआ सर जी, हमारे पास कोर्ट ऑर्डर है सर जी, हर चीज है सर जी, हमने RTI की मांगा है सर जी, खाली है सर जी। आप एक चीज बताइए, इतना सारा पॉइंट आप रख रहे हैं, कोर्ट ने माना, आपके पास ऑर्डर है, सब कुछ है,
जी सर। तो फिर आपका आज तक हुआ क्यों नहीं? आपका तो हो जाना चाहिए था आपके अनुसार। हमने बात ही शुरुआत किया था कि हाँ सर। आपको अपना जो है देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। कोई चीज हुआ उसका भी कारण है, कोई चीज नहीं हुआ उसका भी कारण है। आप अभी तक अपने ही पॉइंट को पकड़ के बैठे हैं। अब आप जो कर रहे हैं हम वो आपको इस तरह से समझाते हैं। हाँ सर। अक्सर एक कहानी हम लिखते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि एक गांव में कुछ अंधे थे। वहां उस गांव में जी हाथी आता है। सब लोग जी देखने जाते हैं, वो अंधे भी देखने जाते हैं, उनकी भी इच्छा होती है हम भी हाथी देखेंगे, लेकिन हैं तो अंधे, देखेंगे जी कैसे? जी जी। खैर हाँ, जाते हैं और फिर हाथी को वो छू करके महसूस करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। जी जी एक साथ बैठे थे वो अंधे, बातें कर रहे थे। जी सर। एक अंधा कहता है हाथी जो है खंबे जैसा है। उसने पैर को छुआ था तो उसको उतना ही महसूस हुआ कि हाथी तो खंबे जैसा है। एक ने कहा नहीं नहीं, हाथी तो झाड़ू जैसा है। उसने पूंछ को छुआ था तो उसको झाड़ू जैसा लगा, तो वो झाड़ू जैसा करा। तीसरा कहता है नहीं जी नहीं, जी क्या फालतू बातें तुम लोग कर रहे हो, हाथी तो सांप जैसा है। उसने सूंड को टच किया था। फिर अगला बोलता है तुम सब पता नहीं क्या बात कर रहे हो भाई, हाथी तो नगाड़े जैसा है। उसने पेट को टच किया था तो वो नगाड़ा बोल रहा था। उसको काफी बड़ा समझ में आया। फिर अगला अंधा कहता है तुम लोग पागल हो गए हो क्या, हाथी तो सूप के जैसा है। उसने कान को टच किया था, उसके हाथ में कान आया था। वहीं बैठे कुछ लोग थे, वो हंस रहे थे। तो उन्होंने कहा, एक व्यक्ति उसमें से, कि तुम सब सही हो, तुम सबने सही बोला लेकिन अधूरा सत्य है। तुम सबने हाथी के एक एक पार्ट को टच किया है। हाथी जी जी वैसा नहीं है जो तुम समझ रहे हो, वो हाथी का एक एक हिस्सा है। हाथी तो उन जी सब उतना बड़ा है जितना तुम सब अलग अलग बोलो उनको मिला दो, तो तुम लोग अलग अलग पार्ट को टच करके आए। तो वही कहानी हाँ, आपकी भी है और हर किसी की है। कोई 69,000 भर्ती पकड़ के बैठा है, कोई 68,000 पकड़ के बैठा है, कोई 72,000, कोई 2004, कोई जी 2000। और जब बात कीजिए तो कहेगा नहीं नहीं वो तो अलग है, हमारा उससे मैटर अलग है। अब 69,000 भर्ती में ही 10 तरह के कैटेगरी बने हुए हैं, वो कह रहा है नहीं मेरा जी मैटर जी अलग है, मेरा अलग है। 72,000 में भी 50 तरह के बने हुए हैं, 68,000 में भी अलग बने हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हाथी एक ही है। और वो हाथी है शिक्षा विभाग। जी और जिस हाथी को सब छूना चाहता है वो है नौकरी, और वो नौकरी वही है। नौकरी अलग अलग नहीं है सबकी। हाँ, बस ये है कि सब अलग अलग टच कर रहे हैं तो अपने अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। इस चीज को पहले स्वीकार कीजिए। चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे बीएड हो, बीटीसी हो, विशेष बीटीसी हो, कोई भी हो, इस हाथी को पाना चाह रहा है, शिक्षा विभाग में शामिल होना चाह रहा है, उसमें नौकरी करना चाह रहा है। इस विभाग को समझिए ना कि ये विभाग कैसे काम कर रहा है। अभी तक तो इसके पहले जो सरकारें थी वो तो मनमाना काम कर रही थी। हमने उनका भी कार्यकाल देखा है, उनके काम को भी देखा है। लेकिन अभी जो हो रहा है वो सुधार हो रहा है और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब तक जो लोग फूट डालो राज करो वाली नीति थी पहले की सरकारों की, अब उस तरीके जी से जी नहीं होने वाला है। अब ये गवर्नमेंट जो है इस तरह की नीतियां तैयार कर रही है, एक रूपता ला रही है, ताकि आपस में ये जो लड़ाई झगड़े हैं वो खत्म हो। इसी वजह से अब ये सारे कोर्स बंद कर रहे हैं। न बीटीसी होगा, न डीएलएड होगा, न डीएड होगा, अन्य कोई कोर्स नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बीएड रहेगा, ताकि हर कोई एक ही कोर्स करे। और एक ही कोर्स करके आएंगे तो एक दूसरे से भेदभाव नहीं रहेगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ है, उसके तहत जो है बहुत कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। उसको पढ़िए, उसको स्वीकार कीजिए, वही सत्य है। अभी एक ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का जिसके वजह से बीएड के बारे में लोग उल्टा सीधा लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। वो भूल जा रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लेकर आया है, वो जो प्लान किया वो होना तो वही है। एक जी कोर्ट जी ऑर्डर आया है और कोर्ट ऑर्डर से एक पॉइंट जो था, एक गजट था, वो रद्द हुआ है। तो ऐसे गजट तो जाने कितने फिर जारी हो जाएंगे। कोर्ट ने गजट जारी करने से नहीं रोका है। तो गवर्नमेंट एनसीटी वाला। हम्म ठीक ठीक। तो गवर्नमेंट जी जो आगे बढ़ रही है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बढ़ रही है। और उसमें सिर्फ और सिर्फ कहा गया है कि बीएड होगा 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय। तो अन्य कोर्स तो बंद होंगे। तो इसका मतलब है जब अन्य कोर्स बंद होंगे, बीएड की ही पढ़ाई होगी। तो इसका मतलब है कि बीएड को लेने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो नियम कानून बनाए जाएंगे, है ना। जब भविष्य में अन्य कोर्स रहेगा ही नहीं, अन्य कोर्स की पढ़ाई होगी ही नहीं, सिर्फ बीएड की पढ़ाई होगी, और वो भी 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय, तो उसको लेने के लिए नौकरी में जो नियम बनाना पड़ेगा बना देंगे। नियम बनाने का अधिकार गवर्नमेंट का होता है, कोर्ट का तो होता नहीं है। गवर्नमेंट बना देगी नए नए नियम।
जी जो जी भी पुराना, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है दिल्ली मैटर में कूदा, वहां पर जजमेंट दिया, 4 ही दिन में गवर्नमेंट ने अध्यादेश ला करके उस ऑर्डर को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट को बहुत चेंज कर दिया, सही बात है। तो सुप्रीम कोर्ट है क्या? एक व्यक्ति ने कहीं कमेंट लिखा कि यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे क्या? हमने कहा, उस पर लिखा हमने कमेंट कि कोठे का कार्य खत्म, जितना मुजरा होना था हो चुका, अब जो गवर्नमेंट कर रही है उसको देखो। वर्ड तो बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन समझाने के लिए यही था। कोर्ट है कौन? आपके बीच में, हम आप और हमारे बीच में जब तक बात हो रही है नॉर्मल, आपको कोई दिक्कत नहीं, हमें दिक्कत नहीं है, इसमें कहाँ कोर्ट आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अभी हमारे आपके बीच में ठन जाए कुछ और हम दोनों में से कोई कोर्ट पहुंच जाए, अब आएगा कोर्ट। और वो भी सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो अंतिम में आता है बिल्कुल। और मान लीजिए आपके और हमारे बीच की कोई चीज को लेकर के लड़ाई है, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि भैया तुम लोग आधा आधा कर लो। ऑर्डर के बाद मेरा मन बदल गया, हमारा मन हुआ नहीं भाई जो तुम कह रहे थे चलो हमारा, तुम खुश रहो, तुम ही ज्यादा ले लो। अब क्या कोर्ट आके कहेगी कि हमने कहा आधा आधा, तो फिर तुम क्यों दे रहे हो अपना हिस्सा? उसको कोर्ट रोक देगी क्या? कोर्ट ऑर्डर आने के बावजूद जो है, अगर जो है हम अपना हिस्सा आपको दे देंगे तो कोर्ट आके रोकेगी ही नहीं। तब भी वो ये नहीं कहेगी कि हमने तो कहा था आधा आधा, तुम दोनों भाई हो आधा आधा ले लो, तो तुम जो है क्यों उसको अपना 10% ज्यादा दे रहे हो? तब भी कोर्ट नहीं आके रुकेगी। कोर्ट ऑर्डर का कोई वैल्यू रह गया? कोई नहीं रहा। तो कोर्ट ऑर्डर आया, अब उस ऑर्डर के बाद भी अगर कहीं डिस्प्यूट रहेगा तो फिर कोर्ट फिर आएगी, कोई जाएगा कोर्ट, वो भी तब। और नहीं, आप और हम भाई हैं, कोर्ट ने कहा आधा आधा दोनों को मिलेगा, इतना हिस्सा इनका इतना हिस्सा इनका, उस हिसाब से बंटवारा हो गया। लेकिन फिर मेरा मन बदल गया कि नहीं, हमको तो जो है जा करके जो है शहर में बसना है, यहाँ की प्रॉपर्टी हमारे काम की नहीं है, हमारा तो हर काम धंधा शहर में है। और चलो भाई हम दूसरे को क्या बेचें, अपना भाई है, चलो भाई तुम पूरी प्रॉपर्टी रख लो, इतना सा हम लोग लड़े बिना मतलब का, मेरे पास तो बहुत पैसा है, हमने आपको अपना हिस्सा पूरा दे दिया। तो कोर्ट आकर वहाँ रोक देगी हमको कि फिर मेरे पास क्यों आए थे आधा आधा करवाने, क्यों दे रहे हो? अब नहीं आएगी कोर्ट। कोर्ट की वैल्यू तभी तक है जब तक विवाद है। अब विवाद वो भी कोई कोर्ट गया है तब, और जो कोर्ट गया है वही केस वापस ले ले। कोर्ट क्या कहेगी, काहे केस वापस ले लो, हम तो फैसला देंगे, तुमको मानना पड़ेगा। नहीं कर सकती। तो कोर्ट मतलब कुछ भी नहीं होता है। कोर्ट मतलब यह है कि विवाद का रास्ता निकालना। तो कोर्ट ऑर्डर आप जितने भी लेकर आए हैं, गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, एक रत्ती नहीं पड़ा है। 20 साल से आप देख रहे हैं ना। यही तो बात है। पहले इस बात को स्वीकार कीजिए, ये जो लोग कहते हैं भाई भाई के झगड़े में हम तो तुमको कोर्ट में देख लेंगे, या फिर पंडित जी हैं और कोई जाति सूचक शब्द बोल दिए, SC ST एक्ट लग गया और लोग कहते हैं हम तुमको कोर्ट में देख लेंगे। जी जी जी। कहने वाली बातें हैं, कहने के बाद कोर्ट जाते हैं, जिंदगी निकल जाती है, फिर उसी गांव में दोनों को रहना है। वो जाएंगे पालगी पंडित जी, और वो जाएंगे अरे हम चला हमरे यहाँ ये काम तनी कर दा। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहने वाले हैं। तो हम खुद देखे हैं, हम तो गए हैं कोर्ट में, फैमिली कोर्ट गए हैं और अन्य कोर्ट में भी गए हैं जहाँ क्रिमिनल केस वगैरह चलते हैं। तो वहाँ एक वकील साहब थे, 2 व्यक्ति खड़े होकर बात कर रहे थे। तो हमें क्या पता ये दोनों कौन है, हम तो वहाँ गए हुए थे अपने काम से। तो एक वकील साहब आते हैं, कहते हैं बड़े अजीब हैं आप लोग, यहाँ इतना गले में हाथ डाल डाल के बातें कर रहे हैं और उधर हम लोग केस लड़ रहे हैं आप दोनों का। अब बताइए, दोनों व्यक्ति गले में हाथ डाल करके इधर मजे में दोस्त की तरह एकदम मौज मस्ती में बातचीत कर रहे हैं, एकदम मस्त बैठे हुए हैं, चने खा रहे हैं। हाँ, अरे नहीं आप लीजिए लीजिए, एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं। लेकिन कोर्ट में दोनों का मैटर चल रहा है। अब मैटर चाहे जो हो, तो कोर्ट का मतलब तब तक है जब तक कोई लड़ झगड़ रहा है। कोई अगर जो है आपस में समझौता करता है, खुद से कर ले चाहे कोर्ट के कहने से कर ले, कोर्ट का बस इतना ही रोल होता है। कोर्ट ऑर्डर ले करके जाने कितने लोग घूम रहे हैं, कुछ होता नहीं है, कुछ हो ही। तो कोर्ट की बात जो लोग करते हैं, कोर्ट कोर्ट कोर्ट, हम तो पिछले ज्यादा नहीं देखे हैं, आप तो 20 साल देख लिए, हम तो 2011 से अब तक देख रहे हैं। मेरा जो अनुभव है हम वो आपको शेयर कर रहे हैं कि कोर्ट ऑर्डर का मतलब सरकार के लिए खास तौर पे बात किया जाए तो न जाने कितने ऑर्डर आते रहते हैं, सरकार उनको जो है मूंगफली उसमें रख करके खा लेती है। अभी कोर्ट ऑर्डर आया है
कि बीएड जी प्राइमरी में वो जो गजट रद्द हुआ है, हाँ अभी कल 20 अगस्त को सीटेट का एग्जाम हुआ, बीएड वाले दिए कि नहीं दिए? दिए हैं, सारे हाँ बीएड कुछ वाले लोग दिए, लाखों की हाँ हाँ संख्या में दिए हैं। हम्म, अभी मात्र 11 अगस्त को वहां से सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है, उसके 4 दिन हम्म, बाद पश्चिम बंगाल सरकार निकाल दी जियो कि भैया बीएड वाले जल्दी से ब्रिज कोर्स करो। बीएड वालों को कोर्ट रद्द कर रही है वो गजट, और वहाँ हाँ पश्चिम बंगाल सरकार कह रही है भैया बीएड वाले तुम लोग हो, सिलेक्ट हुए हो, नियम अनुसार ब्रिज कोर्स करना, तुम लोग ब्रिज कोर्स करो, यानी तुमको हम निकाल नहीं रहे, तुम लोग आगे बढ़ो। सही बात है। न एनसीटी कहीं कुछ बोल रही है, न कुछ बदलाव कर रही है, न कहीं एमएचआरडी कुछ बोली, न कोई बदलाव कर रही है। केंद्रीय विद्यालय अभी तक कहीं न कुछ बोला है, न कोई बदलाव किया है। जो कुछ हो रहा है कोर्ट ऑर्डर, उससे सिर्फ लड़के कैंडिडेट शिक्षा मित्र बीएड बीटीसी ये खाली फेसबुक यहाँ वहाँ चिल्ला रहे हैं मूर्खों की तरह। जी 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 सही है सही है। सारा काम करना गवर्नमेंट को है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा है इस कोर्ट ऑर्डर से। कल की बात है, सीटेट का एग्जाम हाँ था। अगर सीबीएसई ने उससे पहले अखबार में न्यूज भी दिया कि भैया जी जी हाँ, अभी उस पर कोर्ट ऑर्डर पर हमारा विचार चल रहा है, इसको अभी जो है जी जैसे था वो वैसे ही रहेगा, आप लोग जाइए आराम से एग्जाम दीजिए, जो फॉर्म भरना हो सारा फॉर्म भरिए। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, न सीबीएसई मान रही है, न एनसीटी मान रहा है, न कोई कुछ, सारा काम वैसे का वैसे चल रहा है। वही बात कर रहे हैं ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई देखिए 2.5 करोड़ बीएड वाले प्रभावित हुए थे कैंडिडेट जो है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार। देखिए 3-4 दिन के अंदर फिर जो है मतलब पलट गया डिसीजन जो है। हाँ भाई वो आखिर तो कहाँ जाएंगे, सब मर जाएंगे, एकदम आत्महत्या कर लेंगे, सुसाइड कर लेंगे, कहाँ जाएंगे। चल भाई जो 3 साल 4 साल 5 साल तैयारी किया और आज जो है मान लीजिए आ गया जो है तो बीएड तैयारी के सब कुछ हो गया तो उसका पता चला आप नियम बदल रहे हैं जो है उसको खारिज करना चाहिए। क्या हो किसों के देश में, इसको सोचते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को फिर जो है पलट दिया जो है बीएड वाइड है। और जो कि सुप्रीम कोर्ट ने तरीके से ऑर्डर किया था कि प्राइमरी के लिए एजुकेशन पॉइंट अगर हिसाब से देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एजुकेशन मतलब क्वालिटी पॉइंट के अनुसार देखा जाए तो प्राइमरी में केवल बीटीसी वाले ही वो लीगल हैं। बाकी बीएड से लेकर पीएचडी तक ये सर ये इलीगल है। आपके पास कितनी भी डिग्री कितने साल का अनुभव सब इलीगल है सर जी। अब रुकिए अब रुकिए जरा सा। पहली बात तो जो कोर्ट ऑर्डर में क्वालिटी एजुकेशन की बात कही गई है वो कोर्ट ने नहीं कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सर। सुन लीजिए, आपने कोर्ट ऑर्डर पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा, 46 पेज है, हम उसके एक एक शब्द पढ़े हैं, हम आपको बता रहे हैं। जो 46 पेज का कोर्ट ऑर्डर है उसको आप पढ़िएगा, उसमें ऊपर पहले लिखा है कि केस क्या है, कौन लेकर के आया मैटर, कहाँ से शुरू हुआ, वो सब जिक्र किया गया है। फिर इसके बाद हाई कोर्ट राजस्थान का जिक्र किया गया है जी। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में केस के दौरान किसने क्या कहा, बीटीसी के वकील ने क्या कहा, बीएड के वकील ने क्या कहा, एनसीटी ने क्या कहा, केंद्र सरकार ने क्या कहा, वो सब लिखा हुआ है जी। उसके बाद जो है ये गजट जो है वो कैसे जारी हुआ उसका जिक्र है, तो उसमें लिखा गया है पूरा डिटेल में कि जो केंद्रीय विद्यालय है उसके कमिश्नर ने जो है रिक्वेस्ट किया, तो फिर एमएचआरडी ने सब मीटिंग किया, मीटिंग के जो मिनट्स थे वो सारे उसकी कॉपी उसमें अटैच है जी। ये जो क्वालिटी एजुकेशन की बात है ये सब बीटीसी के वकीलों ने जो जिरह किया है उसका पूरा वो उनका जिरह उसमें लिखा हुआ है और उसी को लोग कोर्ट ऑर्डर कह रहे हैं। भाई जिरह में तो हर व्यक्ति अपना अपना पॉइंट रखता है ना, जो है वो भी रखेगा, जो नहीं भी है उसको जबरदस्ती मनवाने के लिए रखेगा। तो वो बीटीसी के वकील ने बोला है ये सब पॉइंट, फिर सारे पॉइंट्स के आधार पर कुछ चीजों को मेंशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया है। तो पहली बात तो क्वालिटी एजुकेशन की बात बीटीसी के वकील लेकर के आए थे, चलिए उनकी बात भी सही है। अब थोड़ा सा बात कर लिया जाए क्वालिटी एजुकेशन पर। 2009 में आरटी एक्ट आया। अब ये बताइए कि स्कूल है 5 टीचर होने चाहिए, वहां पर 4 टीचर के पद खाली हैं, ये ज्यादा उचित है या किसी को वहां रख करके इंटर पास ग्रेजुएट पास जो भी मिल जाए उसको रख करके 5 सीट भर करके पढ़ाना, दोनों में क्या उचित है? सर जी समय के अनुसार देखते हुए टीचर नहीं मिल पा रहे हैं तो भाई उसको जो किसी अन्य को रख करके उस वक्त जो अगर 4 सीट खाली है, इंटर पास भी अगर वहां रखकर पढ़वा रहे हैं तो कम से कम पढ़ाई तो हो रही है ना। अगर वो इंटर पास 4 नहीं होते वहाँ
तो पढ़ाई भी ना हो रही होती, तो वो तो और खराब स्थिति हो जाती कि नहीं हो जाती। हो जाती सर, वहाँ जो है सुप्रीम क्वालिटी कोर्ट एजुकेशन। तो हाँ सुप्रीम कोर्ट जब इतना क्वालिटी पर इतना अगर सीरियस होता, हाँ उसको ये करना चाहिए था, एनसीटी को तलब करके, एमएचआरडी को तलब करके, शिक्षा जी मंत्री जी को जी तलब करके कि ये बताओ 2009 में आरटी एक्ट तैयार हुआ, पहले ये बताओ इतने बच्चे हैं, इतने विद्यालय हैं, इतनी सीटें खाली क्यों हैं। क्वालिटी की हम बाद में बात करेंगे, पहले क्वालिटी मेंटेन होगी कैसे जब टीचर ही नहीं रहेंगे वहाँ। जी कब जी हाँ, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा किया? नहीं किया। वहाँ किसी ने पूछना चाहिए। ये वहाँ किसी ने ये तथ्य रखा। अभी जो है जी केंद्र सरकार ने जारी किया है पूरा लिस्ट, हाँ किस राज्य में कितनी हाँ सीटें जो है स्वीकृत हैं, कितने पद भरे हैं, कितने खाली हैं। देखिए यस 8 लाख से ज्यादा पद खाली हैं पूरे भारत में। अरे सर 15 लाख है, 8 लाख हाँ 15 लाख है सर वो जी। सरकारी आंकड़े की बात हम कर रहे हैं, वास्तव हाँ में खाली ज्यादा हैं, संविदा वाले और हैं हाँ और भी चीजें जी हैं। तो जी सर क्वालिटी तब कहाँ गया था, क्वालिटी तेल लेने, सीटें खाली हैं और आप क्वालिटी हाँ की बात कर रहे हैं। अब जाकर कोई जो है अब उसको कोठा ना कहें तो क्या कहें सुप्रीम कोर्ट को। जी 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 तो जी अब सर, देखो इसीलिए। क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि नहीं, बीटीसी वाला हाँ वो पढ़ाई करके आता है, बीएड वाला वो पढ़ाई नहीं। अरे भैया कौन सी पढ़ाई कौन करके आया, वो बाद में आरटी एक्ट ही कहता है कि अगर टेट पास नहीं है तो ट्रेंड को रख लो, ट्रेंड नहीं है तो ग्रेजुएट को रख लो, ग्रेजुएट नहीं है तो इंटर पास को रख लो। हम्म, आरटी एक्ट ही कहता है। क्यों कहता है? क्यों? क्योंकि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन वो मिनिमम एजुकेशन है वो देना कंपलसरी है, क्वालिटी बाद में आता है। जी जी पहले जी जी क्वांटिटी आ रहा है यहाँ पर कि क्वांटिटी होनी चाहिए, पहले पूरी हाँ संख्या होनी चाहिए, उसके बाद हम क्वालिटी की बात करें। हाँ, तो क्वालिटी पर जो लोग बहस कर रहे हैं वो हैं सिर्फ बीटीसी वाले, जी और उन्हीं बीटीसी वालों से क्वालिटी की जब बात कर लीजिए कि भैया जी ये 65% हर साल बैक लगता है, फेल होते हैं। अब बताओ हाँ तुम बीटीसी वाले कौन सी क्वालिटी के हो? बीएड वाले क्या परसेंट फेल होते हैं वो देख लीजिए, एंट्रेंस एग्जाम दे करके जाते हैं। वही बीटीसी डीएलएड वालों से पूछिए भैया तुम तो कोई एंट्रेंस नहीं देते हो, हाई स्कूल इंटर जो है जुगाड़ करके, रट्टा मार के, नकल मार के, गाजीपुर से फलाने जगह से जो है तुम जुगाड़ से लेकर के तुम मास्टर जी बन गए हो, वहाँ क्वालिटी कहाँ चली गई? तो क्वालिटी की बात एक तरफा करना नहीं उचित है। जब आप किसी से क्वालिटी पर आइए पॉइंट पर, तो हर पहलू पर जाइए ना। जी तो जी 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 गवर्नमेंट की नज़र में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो जिस क्वालिटी की बात कर रहे हैं वो सिर्फ पेपर पर है। जी ठीक है, जी वास्तविक धरातल पर वो जो काम कर रही है गवर्नमेंट, बीएड को लाना, हाँ सीटें भरना, तो वास्तविकता धरातल पर तो वो है। और वही एनसीटी है जिसको केंद्र सरकार ने बनाया, वही रूल रेगुलेशन आरटी एक्ट है जिसको केंद्र सरकार ने बनाया। तो जैसे जी वो संस्था बना सकते हैं एनसीटी, वो नियम कानून बना सकते हैं आरटी एक्ट, तो क्या जी उस जी संस्था में उस नियम में कोई फेर बदल करना, उसको भंग करना, नया बनाना, कुछ भी करना, क्या उनके पास अब वो पावर नहीं है क्या? अभी भी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जो बना सकता है बिगाड़ नहीं सकता है, ऐसी बात नहीं। भैया सर्वे सर्वा हमारे यहाँ जो सिस्टम है, हम तो प्रैक्टिकल बातें करते हैं बहुत ज्यादा, जो है हम संविधान में नियम कानून बहुत ज्यादा घुसने की बात नहीं करते हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि जो नियम कानून बनाए गए हैं वो चीजों को सुधारने के लिए, व्यवस्थित करने के ढंग से बनाए गए हैं। अब ऐसा कोई नियम बना दिया जाए कि सुनने में तो बड़ा अच्छा लगे, हाँ लेकिन बिल्कुल व्यवहारिक तौर पे वो हो ही नहीं सकता। अब मान लीजिए नियम बना दें कि जो है हर व्यक्ति 2 पैर पर चलता है, जमीन पर ज्यादा जगह घेरता है, लेकिन सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि 1 पैर पर चलेगा तो कम जगह घेरेगा, सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अब बना दिया जाए ये, अब बताइए व्यवहारिक तौर पे कितना उचित होगा? सही है। तो हम एक एग्जाम्पल दिए। अब ऐसे आप समझ, नियम बना देना मात्र ही नहीं होता है, उस नियम से हमें जो रिजल्ट हासिल करना है वो जी 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 कितना हासिल हो रहा है। हमने बना दिया नियम कि भाई बीटीसी उसी के लिए बना हुआ है, डीएलएड उसी के लिए बना है, लेकिन उससे हाँ आज तक हम वो चीज हासिल नहीं कर पाए जो हमें करना है। तो हम इसलिए बीएड को लेकर के आए। अब उस नियम में एक कहीं कमी रह गई कि भाई जब बनाना था तो उसके लिए कुछ प्रोसेस बनाए गए थे कि ऐसे 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 करना होगा, उसमें एक स्टेप छूट गया। अब पंडित जी शादी करा रहे हैं, एक मंत्र उसमें वो न बोले हों, अब बाद में कोई दूसरे पंडित जी उस पूरी वीडियो को देखें और कहें कि भाई इसमें एक मंत्र तो ये वाला बोला नहीं है, अब शादी कैंसिल। 4 बच्चे हो कैंसिल चुके होगी। हैं, 4 बच्चे हो चुके हैं, अब शादी कैंसिल हो जाएगा। आप हर चीज को देखिए, ये दुनिया जितनी है प्रकृति ने सब कुछ बनाया, भगवान ने सब कुछ बनाया। भगवान मतलब प्रकृति, जी भगवान जी को सही किसी है। ने नहीं देखा है लेकिन प्रकृति को सबने देखा है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। प्रकृति में ही सूरज आते हैं, प्रकृति में ही चांद आते हैं, हमारे हिसाब से प्रकृति में ही पेड़ पौधे हर चीज आते हैं।
हम तो सब चीजें आती हैं सर तो जी। हम प्रकृति को ही मानते हैं, तो प्रकृति ने ही जो है वो सब कुछ सत्य है। बाकी प्रकृति को छोड़ करके जो इंसान ने बनाया जी वो हमारे समाज की संरचना करने के लिए, सामाजिक ढांचा जो है उसको सुचारू रूप से चलने के लिए बनाया है। जी बाकी सत्य प्रकृति ही है। हमारे समाज जी ने जी। ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं, अगर हम उसको एक्सप्लेन करें तो लोग हम्म, कहेंगे कैसी वाहियात बातें कर रहा है, जबकि सच्चाई सही। वही है। अब ये श- प्रकृति ने शादी तो नहीं बनाया था, हाँ, नहीं नहीं नहीं। लेकिन प्रकृति ने सबको जो है सेक्स करने का दे रखा है, प्राकृतिक तौर पे, शारीरिक जो बायोलॉजिकल ये सब सबके यस। शरीर में है। जी 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 सही। तो शादी सत्य नहीं है, सत्य क्या है? जो आपस में संभोग हो रहा है, क्योंकि वो जी नेचर ने जी। बनाया है। लेकिन वो लोग, तो पूरी दुनिया अगर कोई कर रहा है, उसने शादी नहीं किया है, तो पूरी दुनिया उसको गलत कहेगी। हाँ कहे भाई अवैध भाई इलीगल है सही है। तो अब हाँ बताइए, प्रकृति सही है या हम लोग सही हैं? हम तो प्रकृति को सत्य मानकर चलते हैं, प्रकृति ने जो बनाया वही सत्य है। अभी आपने बहुत बढ़िया महल बनाई है, जी अब उसको साल 2 साल 4 साल वहां कोई ना सफाई करे ना कुछ करे, प्रकृति वहां आकर के कब्जा कर लेगी नहीं? जगह जगह झाड़ फूक, पेड़ पौधे उस पर तरह तरह के जम जाएंगे, कवर हो जाएगा। कोई जगह ऐसा हो 5 साल 10 साल 20 साल कोई गया ही ना हो, जाके देखिए वहां पेड़ पौधे मिलेंगे, पूरा ढका मिलेगा। कोई महल भी रहा होगा तो वो भी पूरा ढक गया होगा। लेकिन लेकिन कहीं पर कोई जंगल हो, वहां बताइए महल अपने आप बन जाता हो। तो महल तो अपने से नहीं बन रहा है, तो महल क्या है, नहीं। घर क्या है, ये हमारे द्वारा बनाया गया। जी जी प्रकृति जी। सत्य है, आप छोड़ दीजिए, सब कुछ प्रकृति कवर कर लेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के जितना हम लोग देख रहे हैं नियम कानून ये वो सब इंसान का बनाया हुआ है, और ये बिल्कुल। अपनी सुविधा के लिए बनाया गया है। और इंसान ने जब बनाया है, अपनी सुविधा के लिए बनाया है, तो उसको बदल भी सकता है। आज हमारे देश में बाएं तरफ से चलना नियम है, कुछ देशों में दाएं तरफ से चलना नियम है। उन्होंने दाएं तरफ से बनाया तो वो दाएं तरफ से चल रहे हैं, हमने बाएं तरफ हाँ से बनाया बाएं तरफ से चल रहे हैं। कल को वो अपना परिवर्तन कर दें या हम अपना परिवर्तन कर दें तो वो नियम नया हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, कुल मिला करके समय के साथ अपग्रेड जो हो गए और बन गए, जो अपने नए अपडेट किए नहीं वो अपग्रेड किए वो सब पीछे हो गए। हाँ, यही बात है। जो हो चुका उसको स्वीकार कीजिए। अब आपका कोर्ट ऑर्डर है, कोर्ट ऑर्डर आप अपने पास रखिए। फाइनली कोर्ट ऑर्डर आपके भी पास है, उसकी एक कॉपी गवर्नमेंट के भी पास है। अब जी जी वो ये तो करेंगे नहीं करेंगे वो उनकी मर्जी है, उनके पास है। और हम जहाँ तक जानकारी रख रहे हैं, ये गवर्नमेंट सबके लिए रास्ते तैयार करी, इसीलिए नई भर्ती नहीं ला रही। 68,000 69,000 जो भर्ती थी वो शिक्षा हाँ मित्र के पद जो खाली हुए थे उनको जी। मौके देने के लिए वो भर्ती आई थी। वो कोर्ट ऑर्डर का हिस्सा पूरा हो चुका है, अब गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। तो आप सिर्फ और सिर्फ एक काम कीजिए, टेट या सीटेट पास करने का, बाकी काम छोड़िए गवर्नमेंट पर। अच्छा अच्छा। ठीक है, सारी कहानी का, सारी बातों का एक ही सार यही है कि आपने अपना जो कर्तव्य है वो अभी तक पूरा नहीं किया है। उसमें एक पॉइंट छूटा हुआ है, वो है टेट या सीटेट पास करना। जल्दी से जल्दी इसको कीजिए। टेट टेट तैयार कर लें, इसके बाद जब समय आएगा जो है इसे। अरे जो है लखनऊ में भी जो है अभी पिछले साल मीटिंग हुई थी जिसमें 2004 7 8 वालों का सब करने के लिए मतलब बनाया गया है। देखिए कब स्टार्ट करते हैं ये वेट करते करते उड़ जाते हैं। जो लखनऊ घर में परिवार मीटिंग वाले। हुई जो लखनऊ में हाँ मीटिंग हुई उसका लिस्ट जारी हुआ, जियो जारी हुआ, उसमें 2004 का भी जिक्र था, आप बता रहे हैं। हाँ तो वो हाँ हाँ, 2004 जितना वहाँ उसमें 2004 को शामिल करने के लिए कौन सा धरना किए थे, कौन सा कोर्ट कचहरी किए थे? कुछ नहीं है तो मान लीजिए वही सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर दिया था कि पुरानी सारी भर्तियों को आप जो है इसको फाइनल करिए तब नई भर्ती निकाली। उसी बेसिस पर सरकार जो है पुरानी चीजों को ले रही है जो है। तो आप ये बताइए, उस जियो के लिए आपको जाकर के नहीं ना गवर्नमेंट से कराना पड़ा था कि भैया ये जो जियो जारी कर रहे हो उसमें 2004 भी लिखो? नहीं आपको तो नहीं सर ऐसा कराना नहीं पड़ा थे। था। तो इसका मतलब है जब गवर्नमेंट खुद से उसमें शामिल कर रही है, चाहे कोर्ट ऑर्डर को ध्यान में रखे चाहे जिस भी चीज को ध्यान में रखे, जी 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 जी। आखिर वो हर चीज पर ध्यान रख रहे हैं ना। तो आपको उसके हाँ, लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप सिर्फ टेट सीटेट पास करने में फोकस कीजिए, आपका जो कर्तव्य है उसको पूरा कीजिए। बाकी गवर्नमेंट नहीं सर कर आप रही है वो सबका ख्याल रख रही है। आपका जैसे हम हर किसी का बताते हैं वैसे आपका भी 2023 में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपने एक कमी छोड़ रखा है, उसके वजह से अटक सकता है, तो उस कमी को पूरा कीजिए। वो है
सीटेट या टेट पास करना। तो सर वो मतलब ज्वाइनिंग मिल जाएगी तो वो मतलब 6 महीने का बेसिस पे किसी कोर्स को ब्रिज कोर्स करे, मतलब वो चलता रहेगा इस तरह हम अपना तैयारी कर लेंगे टेट का। वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपको टेट या सीटेट पास करने के लिए गवर्नमेंट टाइम देगी तो ना। और अगर ये कहे कि नहीं जो टेट या सीटेट पास है हम बस उन्हीं के लिए काम करेंगे, आपको ले ही ना, तब तो फिर आप अटक जाएंगे फिर एक पॉइंट पर। तो क्यों अपनी तरफ से कमी छोड़ रहे हैं? जो चीज ब्रिज कोर्स तो ज्वाइनिंग के बाद होना है, तो वो तो अभी आपके हाथ में है नहीं। लेकिन टेट सीटेट आपके हाथ में। हम हमेशा कहते हैं भैया आप एक उंगली किसी की तरफ करोगे, चाहे किसी व्यक्ति की तरफ या एक सरकार की तरफ, 3 उंगली आपकी तरफ करेगी, पहले आप अपना देख लीजिए। जी। तो आप में जो कमी है पहले उसको तो पूरा कर लीजिए। टेट सीटेट आज तक आपने नहीं निकाला है, बार बार हम शुरू से अंत तक एक ही बात बार बार घुमा फिरा के उसी पॉइंट पर आ रहे हैं कि आप अभी टेट सीटेट नहीं पास हैं। ये आपकी कमी है। आप जो है रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, आपको कहीं जाना है, आपने टिकट ले रखा है, उस तारीख में आप वहां पहुंच गए, समय से पहले पहुंच जाएंगे, आपको बैठ कर ट्रेन का इंतजार करना पड़ेगा। ट्रेन लेट होगी तो भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 1 मिनट आप लेट हो गए और ट्रेन समय पर है तो आपका इंतजार करेगी क्या? नहीं, वो तुरंत चली जाएगी, आप छूट जाएंगे। तो आपको ट्रेन की कमियां नहीं देखनी है, ट्रेन में कमी नहीं निकालना है। ट्रेन क्या है क्या नहीं वो उसको मत ध्यान दीजिए, आप अपना कर्तव्य कीजिए कि ट्रेन के समय से पहले वहां पहुंचिए। नहीं तो गड़बड़ कर देंगे, थोड़ा सा लेट करेंगे, अगर सब कुछ सही चल रहा है तो ट्रेन तो निकल लेगी, आपका इंतजार नहीं करेगी। चलिए ठीक है सर। तो अपने तो ट्रेन निकले उससे पहले अपनी टिकट की बुकिंग कीजिए, और टिकट की बुकिंग है आपका टेट सीटेट। तो जल्दी सब जाइए, तैयारी शुरू कीजिए। 2 घंटे का नियम बनाइए, रोज आधे आधे घंटे 4 सब्जेक्ट पढ़िए। जी। टेट का सिलेबस देख लीजिए। चलिए काफी लंबी बात होगी, बहुत कुछ समझाया। उम्मीद है कि आप टेट सीटेट जो है अगले 2 4 6 महीने के अंदर जो भी आएगा वो निकाल लेंगे। चलिए सर, अच्छी बात है सर जी। एक पॉइंट और थोड़ा चर्चा करना चाहते हैं सर। अब कहाँ रह गया? एक बात और है सर जी, जो विशिष्ट शिक्षक 2004 का जो विज्ञापन था सर जी, उसमें मात्र बीएड या एलटी योग्यताधारी को ही मतलब मांग किया गया था। लेकिन बाद में जो माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार वो बीपीएड सीपीएड डीपीएड इग्नू टंडन बीएड को भी शामिल किया गया है। तो हमारी डिग्री जो है शिक्षा विशारद है सर जी, इसको माननीय लखनऊ खंडपीठ में हाई कोर्ट में 6 मार्च 2013 को आदेश दिया है। प्राइमरी में मतलब ट्रेनिंग कराने के लिए जो है, तो सरकार को प्रत्यावेदन दिया सर जी, मतलब कंसिडर दिया सर जी जो है कि हमारा भी मतलब विशिष्ट मतलब हमको नियुक्ति दे करके ट्रेनिंग जो कराया जाए जो है। तो सरकार अभी कुछ नहीं किया सर जी, पहला स्टार्ट किया है, देखिए हो सकता है अगर कर तो अच्छी बात है। तो सर ये मैटर यही है सर जी। और केंद्रीय शिक्षा परिषद जो है सर जी, ग्राम 27 के मूल आदेश है सर जी। 1 मिनट, आपके भर्ती 2004 भर्ती में जो लिखा है, कोर्ट ऑर्डर में जो लिखा है वो सेम टू सेम गवर्नमेंट कर देगी, तब तो आपको कुछ करना ही नहीं है। हाँ सर। तो और अगर दूसरा मान लेते हैं कि उस ऑर्डर का पालन करती है गवर्नमेंट या उस विज्ञापन की भर्ती करती है, लेकिन यहाँ लेकिन आ गया कि लेकिन अगर वो कहती कि नहीं भैया 2010 के बाद तो ज्वाइनिंग तो हम कोई बिना टेट सीटेट के नहीं करेंगे, तब आप क्या कर लेंगे? आपके बीच में से जो टेट सीटेट निकाल चुका होगा उनकी तो ज्वाइनिंग हो जाएगी, आप अटक जाएंगे। आप अपने तरफ से कोई कमी मत छोड़िए ना। ये कहा जा रहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं विज्ञापन के विरुद्ध हो जाएंगे, कोर्ट ऑर्डर के विरुद्ध ही होंगे, कोई जरूरी नहीं है ऐसा। लेकिन जहाँ जुड़ जा रहा है, लेकिन ये है कि 2010 के बाद से बिना टेट के ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। किसी भी बैच से हो, कोई भर्ती हो, कुछ भी हो, 2010 के बाद से अब तक रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, कोई ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। बल्कि जिस दिन टेट अनिवार्य हुआ उस समय तो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन कुछ लोग उस तारीख से पहले ज्वाइन कर लिए, कुछ लोग उस तारीख के बाद ज्वाइन किए हैं 2010 में ही। लेकिन जो उस जब लागू हुआ जिस तारीख से, उस तारीख के बाद जो ज्वाइन किए हैं उनके बारे में बार बार न्यूज आता है कि इतने लोग बिना टेट के इस तारीख के बाद से जो है नौकरी कर रहे हैं, इनको भी करना पड़ेगा, बार बार न्यूज आता रहता है। अब वो लोग अगर इस पर ध्यान देकर टेट कर लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर कल को उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो जो ज्वाइनिंग किए हैं उनमें भी कितने सारे लोग हैं ऐसे जो कि
टेट लागू होने के बाद ज्वाइन किए हैं, कुछ ही दिन बाद ज्वाइन किए हैं, लेकिन उनके बारे में बार बार न्यूज आती रहती है। इतने लोग जो है बिना टेट के जो है कर रहे हैं, इन पर लटक सकती है तलवार, ऐसे वैसे करके न्यूज आती रहती है। तो आप तो ज्वाइन भी नहीं किए हैं। हम बार बार घुमा फिरा कर रहे हैं कि कोर्ट ऑर्डर को एक साइड में कीजिए, अन्य चीजों को साइड में कीजिए, उनमें आपको कुछ नहीं करना है, उनमें गवर्नमेंट को करना है। आपके हाथ में क्या है? तो आपके हाथ में है टेट सी टेट निकालना, तो आप अपना काम तो पूरा कीजिए। गवर्नमेंट को जो करना है कोर्ट ऑर्डर के अनुसार करना है या जैसे भी करना है वो अपना करेगी। जी जी जी, चलो आप पहले अपना कर्तव्य करें जो बाकी है ना। हाँ, पहले कर्तव्य कीजिए, उसके बाद फल की चिंता कीजिए। आपने अभी तक अपना कर्तव्य नहीं किया है। 2010 में लागू हुआ, 11 से परीक्षा हो रही है, 12 साल हो चुके हैं टेट को लागू हुए। इन 12 सालों में आपको हर हाल में टेट सी टेट निकाल लेना चाहिए था अब तक। सर इसी में उलझ गए सर जी, कोर्ट कचहरी का मैटर, इसी में सब क्या बताएंगे। इसी समय बीत गया, उसी चक्कर में लगे रहे। आज के बाद याद कर लीजिए कि कोर्ट कचहरी में कोई मैटर हो, चाहे प्रॉपर्टी मैटर हो, किसी से झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोर्ट कचहरी से दूर रहना, इससे किसी का भला नहीं होता है। नुकसान होता है, मेरा नुकसान नहीं हुआ जो अगर 1000 में से एक का भला हो गया तो आप ये देखेंगे कि एक का भला हुआ, या उसको भी देखेंगे कि 999 का भला नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं एक का भला, हम तो उस 999 को देख रहे हैं। टीचर कह देता है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा जो है आज इसरो में है, नासा में है। यहाँ एक बच्चा इसरो में चला गया, उसके लिए पीठ थपथपाता है। उसके क्लास 50 बच्चे थे, 49 का नहीं हुआ। वो कभी कहता है कि मैंने इनका भविष्य बिगाड़ दिया? नहीं, कभी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो आप पढ़े लिखे हैं ना, एक पक्ष मत देखें, दूसरा पक्ष भी देखेगा। कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरा पढ़ाया बेटा जो है इसरो में है, गुरु जी से पूछिए कि कुल कितने बच्चे थे आपकी क्लास में, बताएंगे। फिर कहिए एक के बारे में आपने बताया, बाकी के बारे में जरा बताइए। अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो उनका किसने भविष्य खराब किया? दूसरा पहलू भी होता है। बिल्कुल। तो सर जी बहुत अच्छी, आपने बहुत जानकारी हुई दिया आपने, आपको धन्यवाद है। चलिए, काफी लंबी बात हो गई है, रखते हैं। नमस्कार। नमस्कार।